एक समय की बात है जब ऋषि शौनक ने सूत जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया। सूत जी, आप धन्य हैं। आपने अपनी दिव्य वाणी से हमें परम कल्याणकारी शिव कथा सुनाई है। ऐसी कथा से बढ़कर भूतल पर और कोई साधन नहीं है। कृपया हमें यह बताएं कि इस कथा को सुनने से कौन कौन से पापी शुद्ध हो सकते हैं। सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार, क्रोध, काम, लोभ में डूबे हुए हैं, वे भी शिव पुराण के श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। मैं आपको एक ऐसे ही पापी ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जिसका नाम देवराज था। बहुत समय पहले एक नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन, कामी और अधर्मी था। उसका जीवन वैदिक धर्म से विमुख हो चुका था। न तो वह स्नान, ध्यान, संध्या करता था और न ही शुभ कर्मों में रुचि रखता था। रस बेचने का काम करके भी वह भक्तों को ठगता और कई मनुष्यों को मारकर उनका धन हड़प कर चुका था। अपने धन को उसने कभी धर्म कार्य में नहीं लगाया। वह वेश्यागामी था और उसके आचरण में भ्रष्टता थी। एक दिन देवराज अपने दुष्कर्मों में लिप्त घूमता फिरता पृष्ठानपुर सूझी प्रयाग पहुंचा। वहां उसने एक भव्य शिवालय देखा जहां कई संत महात्मा एकत्र होकर शिव पुराण की कथा का श्रवण कर रहे थे। वह जिज्ञासावश वहीं ठहर गया। उसी रात अचानक उसे भयंकर ज्वर ने घेर लिया। बेचैनी से तड़पता हुआ देवराज वहीं पड़ा रहा और कथा सुनता रहा। शिव पुराण की पावन वाणी उसके कानों में निरंतर पड़ रही थी। 1 महीने तक ज्वर से पीड़ित देवराज ने कथा को ध्यान से सुना। कथा के अंत तक उसका अंत समय भी आ गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसे यमपुरी की ओर ले जाने लगे। वह भयभीत और चिंतित था, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक आकाश में कर्पूर के समान उज्ज्वल त्रिशूलधारी, भस्म से विभूषित और रुद्राक्ष माला धारण किए हुए शिवलोक के दूत प्रकट हुए। उनका तेज अत्यंत अद्भुत था। उन्होंने यमदूतों को मार पीट कर देवराज को मुक्त करा लिया। यमदूतों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। शिवदूतों ने देवराज को एक दिव्य विमान में बिठाया और कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। शिवदूतों के इस हस्तक्षेप से यमलोक में कोलाहल मच गया। यमराज ने यह समाचार सुना तो वे स्वयं अपने भवन से बाहर आए। उन्होंने इन दिव्य दूतों को देखा जो साक्षात रुद्र के समान प्रतीत हो रहे थे। यमराज ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और ज्ञान दृष्टि से सारा वृत्तांत जान लिया। डर के कारण यमराज ने शिव दूतों से कुछ नहीं पूछा। वे समझ गए कि शिव कथा के श्रवण मात्र से ही देवराज को मोक्ष प्राप्त हो गया है। इसके बाद शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश पर्वत की ओर बढ़ गए। कैलाश पर्वत के अद्भुत सौंदर्य के बीच शिवदूतों ने देवराज को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। करुणा अवतार भगवान शिव ने उसे अपनी कृपा से मोक्ष प्रदान किया।
एक समय का घोर पापी देवराज अब दिव्य आत्मा में परिवर्तित हो चुका था। इस घटना को सुनकर चंचुला नामक एक स्त्री जो सांसारिक सुखों में लिप्त थी का मन संसार से विरक्त हो गया। उसने समझ लिया कि शिव कथा के श्रवण मात्र से ही पाप का नाश और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उसने सांसारिक मोह छोड़कर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाने का निर्णय लिया। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। इस कथा ने मेरे मन को आनंदित कर दिया है। ऐसे अद्भुत प्रसंगों को सुनने से ही जीवन धन्य हो जाता है। शिव पुराण की यह कथा संदेश देती है कि भले ही मनुष्य कितने भी पाप में लिप्त क्यों न हो, भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। साथियों, यह थी शिव पुराण के अध्याय 2 की कथा। शिव पुराण के अध्याय 3 की कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।